पीछे लोग दीवाने हो रहे हैं। जवान हो, कानी खुतरी भी हूर नजर आती है। खुदा लगती बात करो, ऐसे भी बुरी नहीं लगती। हाँ हाँ तो आकर रहे, मगर हम सबको अलग करके रहेगी तो कै दिन राज करेगी। अरे मैं तो कहती हूँ दुआ दो इसे कि हम रोज रोज के बनाव सिंगार से बच गए। मैं तो कहती हूँ अगर मर्द रोज रोज पास आने लगे तो जी का जंजाल हो जाए। हाँ बहन सच है, रोज अगर पुलाव खाने को मिले तो जहर लगने लगता है। मैं तो कहती हूँ मर्द वही अच्छा जो छठे छमाए सूरत दिखाए। अरे देख देख, असली चाहने वाले तो अब आ रहे हैं। इतनी रात गई। अरे चुप भी रहे, जहाँ पना ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जब देखो ये मर्दवा यही मंडलाता फिरता है, कभी आराम भी करता है। मेरी बीवी तो कुछ देर रात में और कुछ देर दोपहर में आराम कर लेती है। पूछ रही है आपके बारे में, आप किसी वक्त आराम भी करते हैं? वही तो कह रहा हूँ कि शौहर तभी आराम कर सकता है जब उसकी बीवी सो गई हो। और जब सो जाती है तब तो पड़ोसी की बीवी आराम नहीं करने देती। लो दवा खा लो, शायद ये आखिरी खुराक हो। हमें भी कोई जवान होने की दवा बता दो। किसी के साथ भाग जाओ, जवान हो जाओगे। हाय हाय, ये तो हमें भागने का मशवरा दे रहा है। क्या खुद भगाना चाहता है? तमाम उम्र रोना थोड़ी है मुझे। हाय हाय, बड़ा बदतमीज है। जहाँ पना से उसकी शिकायत कर देनी चाहिए। क्या शिकायत करोगी? यही कि ये हमें भगाने के लिए तैयार नहीं है। खाल खिंचवा लेंगे। खाल नहीं खींचेंगे, इनाम देंगे कि खुदा के लिए जल्दी भगाओ नहीं यहाँ से। सुनो, तुम तैयार रहना, हम लोग लेने आएंगे जल्दी से। चलो, इस दवा का काम तो खत्म हुआ, अब दूसरी दवा की तैयारी करते हैं। सुनो, तुम यहीं रुको, कोई पूछे तो बता देना ये दवा गुलजान के लिए है। मैं भी चौकीदारों से बात करके आता हूँ, यहीं इंतजार करना मेरा, ठीक है? शेख बगदादी ने अभी तक ये नहीं बताया है कि वो आदमी जो गिरफ्तार करके उनके सुपुर्द सौंपा गया था वो है कौन। तुम कहना क्या चाहते हो? जहां बना सारे शहर में ये अफवाह फैली हुई है कि किसी तरह से ख्वाजा नसरुद्दीन महल में घुस आया है, और किसे मालूम कि वो शख्स ख्वाजा नसरुद्दीन ही ना हो। ख्वाजा नसरुद्दीन, हम तंग आ गए हैं हर वक्त ख्वाजा नसरुद्दीन सुनते सुनते। हमें सबूत चाहिए ताकि हम उस मक्कार का सरकरम करने का हुक्म जारी कर सकें। जहां बना सारे शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके यहाँ ख्वाजा नसरुद्दीन पनाह लेता था। अगर आपका हुक्म हो तो उन सभी को गिरफ्तार करके यहाँ लाया जाए ताकि उनसे उगलवा सके कि वो आदमी ख्वाजा नसरुद्दीन है कि नहीं। ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? गिरफ्तार कर लो, जरूरत पड़े तो सारे शहर को गिरफ्तार कर लो। ये कौन है? हुजूर, शेख बगदादी का शागिर्द है। लेकिन इस वक्त धर्मशाला में क्या कर रहा है? इधर आओ, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अली जान, शेख बगदादी ने कहा था कि छोटी बेगम के लिए दवा ख्वाजा सारा को दिया। हमें किसी का इस तरह हरमशरा में घूमना पड़ना अच्छा नहीं लगता। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। वो नमक हराम ख्वाजा सारा कहाँ है? देखो देखो इस नमक हराम को, ये हरमशरा की हिफाजत कर रहा है। हरमशरा में घूमने तुम यहाँ बड़ा सोरा है।
तेरी सजा यही होगी कि तुझे फांसी दे दी जाए। नहीं सरकार, नहीं। आलिजा, शेख बगदादी खुद हर रोज छोटी बेगम के कमरे की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, शेख बगदादी को फौरन हाजिर किया जाए। अभी लाया सरकार, अभी लाया, अभी लाया। बगदादी। अब हमें सख्त कदम उठाने की जरूरत है आलिजा। हमें मशवरा देने की हिम्मत कर रहा है। आपने याद किया आलिजा? हाँ? देखिए, 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 इसे देखिए, ये मेरी मेहरबानियों का नाजायज फायदा उठाता है। लेकिन ये तो इस काबिल है ही नहीं हुजूर। ये किसी काबिल नहीं है। ये सिर्फ सोने की काबिलियत रखता है। सोया रहता है सारा दिन। शेख बगदादी, आप हमारी बेगम के हकीम भी हैं। हाँ? आप उनकी दवा दारू का इंतजाम करते हैं। जी हाँ। लेकिन हम अपनी हरम सरा में किसी मर्द को घुसने की इजाजत नहीं दे सकते, चाहे वो तुम जैसा बूढ़ा और आलिम ही क्यों ना हो। आइंदा से उधर का रुख नहीं करूंगा लीजा। करोगे, करोगे, जरूर करोगे, लेकिन इस तरह कि कोई खतरा ना हो। इस साथ को हम ख्वाजा सरा के ओहदे से बरतरफ करते हैं। और इसकी जगह हम आपको ख्वाजा सरा बनने का हुक्म देते हैं। हम कल ही हकीम को बुलवाते हैं और उसे कहते हैं कि आपको मर्द न रहने दे। इस मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया आलिजा। मगर बगैर कुछ नहीं, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे सितारों की वजह से मैं इतने दिन से उस हसीना से दूर हूं। अब कितने दिन और रह गए मेरे फाके के? बस चंद रोज और हुजूर। ज़ोहरा और जहल आपस में। तुम आज और कल बेगम की दवा का इंतजाम करो। और कल हम हकीम को बुलवा कर कहते हैं कि अपने सारे औजार लेते हैं। बस 10-12 दिन बिस्तर पर लेटना पड़ेगा। जी बस जाओ, अब जाओ, चले जाओ। बात कर लिए हमने फाके। जाओ, तुम भी जाओ। तुम्हें और गुलजान को कुछ भी आज ही निकल जाना होगा यहाँ से। और आप? मेरी फिक्र मत करो, मुझे ख्वाजा सरा बनने का शौक नहीं है। मैं भी कल तक आ जाऊंगा। जाओ जाओ जाओ।
शेख बगदादी, आज तक हमने तुम्हें आराम से रखा। तुम्हारी जगह कभी मैं चिल्लाया, कभी मेरा शागिर्द। तुम्हें खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब तुम आजाद हो। क्या? हाँ, कल सुबह मैं जा रहा हूँ। अब इस कमरे में ताला भी नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रखना कि कल पूरे दिन इस कमरे के अंदर रहना। अगर बाहर निकलने की कोशिश की तो मुझे महल में पाओगे और मैं फिर वाकई तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तुम वाकई जा रहे हो? तुम मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जानते हो मैं कौन हूं? मैं हूं ख्वाजा नसरुद्दीन। क्या तुम नसरुद्दीन? अगर चिल्लाने की कोशिश की तो मैं अभी जबान बाहर निकाल लूंगा। उम्मीद है बगदाद में मुलाकात होगी। शेख बगदादी, खुदा हाफिज। यहाँ से चाय खाने जाना, वहां से तुम्हें कहीं और ले जाया जाएगा, समझ गए? जाओ। तो अब यह हालत आ गई कि ख्वाजा नसरुद्दीन हमारे महल में घुसाता है और हमारी हरम सरा से हमारी हरम सरा से हमारी अनछुई बेगम को, हमारी बुलबुल को भगा ले जाता है और हमारी फौज, हमारे ये अमीर, ये सिपाही, ये वजीर, ये सब खड़े के खड़े तमाशा देखते रह जाते हैं। हम पूछते हैं कि फायदा क्या है? क्या फायदा है तुम्हें वजीर आजम बनाने का? हुजूर, सारे शहर में सिपाही दौड़ा दिए गए हैं और शहर के सारे रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। अब वो ख्वाजा नसरुद्दीन हमारे हाथ से बच नहीं सकता। ये क्या था? कहीं ख्वाजा नसरुद्दीन ने बगावत तो नहीं कर दी? नहीं हुजूर, ये तोप तो इसलिए दागी गई है कि वो बदमाश ख्वाजा नसरुद्दीन होशियार हो जाए कि उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। शेख साहब, अब आप ही बताइए, किस बदमाश ख्वाजा नसरुद्दीन को हम कैसे गिरफ्तार करें? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लेकिन क्यों मुश्किल है? इसलिए कि वो हर जगह पहुंच जाता है और वहां के लोगों में ऐसा खो जाता है कि उसे पहचानना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब है कि वो हमारे कमरे में भी हो सकता है। वज़ीर आज़म। जी हुजूर।
बड़ी एहतियात से हमारे कमरे में देखिए कि ये बदमाश ख्वाजा वहां तो नहीं छुपा है। जी हुजूर। शेख साहब आप खामोश क्यों हैं? जरा अपने सितारों से पूछिए और बताइए कि क्या ख्वाजा नसरुद्दीन हमारे कमरे में तो नहीं छिपा है? ज़हरा हेलो बारे में सच सच कहेगा। अगर मैं कहूं कि मैं ख्वाजा नसरुद्दीन हूं तो लोग कहेंगे कि ये मुंह और मसूर की दाल है। अरे जरा आईने में मुंह देख कर आओ, ख्वाजा नसरुद्दीन और तुम जैसा बूढ़ा खूसा। अगर मैं कहूं कि मैं ख्वाजा नसरुद्दीन नहीं हूं तो लोग कहेंगे यकीनन तुम ख्वाजा नसरुद्दीन हो, क्योंकि खुदा कसम ख्वाजा नसरुद्दीन बिल्कुल तुम्हारी तरह बेवकूफ था। खामोश खामोश शेख बगदादी, बस बस करे, बस बस बस, बहुत फलसफा पका लिया तुमने। खामोश। आपने सितारे देखकर हमारे लिए तमाम औरतों के दरवाजे बंद कर दिए। अब सितारे देखकर आप ये नहीं बता सकते कि ख्वाजा नसरुद्दीन कहां छुपा है और कब मिलेगा? देखा अलीजा, देखा, वो भी देखा। सितारों की चाल देखी, जायचा देखा, कमर दर अखरेब अलीजा, कमर दर अखरेब। बिच्छू चांद पे डंक मार रहा है। हाँ वो देखिए। बिच्छू चांद पर क्यों डंक मार रहा है? ज़ोहरा का रंग जर्द पड़ गया है, वो देखिए हुजूर।
बुर्जे हमल से बुर्जे अमल की तरफ जा रही है, वो देखिए। हमेशा भारी भारी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं आप, मानी समझाइए। मानी ये है हुजूर कि कल सुबह तक आपको मालूम हो जाएगा कि ख्वाजा नसरुद्दीन कहाँ है। वो देखिए, वो तमाम सितारे इसी तरफ इशारा कर रहे हैं।